हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में इक्विलिब्रियम यूनिट का हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। वो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। थोड़ा सा मैं इसकी बैकग्राउंड में जाता हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में हमने केपी और केसी डिफाइन किए थे। केसी क्या चीज़ है? इक्विलिब्रियम को जब अपने इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन लिखते हैं तो वो होता है केसी, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अगर हम पार्शियल प्रेशर की टर्म में लिखते हैं तो वो होता है केपी। कहने का मतलब हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो दो टाइप है जिसमें केसी और केपी आते हैं इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है और कौन कौन सी इक्वेशन से कैसे अप्लाई होते हैं, क्या इक्वल हैं, ग्रेटर हैं, लेसर हैं, या डेल्टा एन जी के साथ उनका क्या रिलेशनशिप है। कुछ हम लोग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरे साथ जुड़े रहिए। और उसके बाद हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स भी करेंगे। तो आज का जो वीडियो है वो इक्विलिब्रियम यूनिट का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, और इसको हर चीज़ को समझना है और जो रहते हुए टॉपिक है उन सब में हमने अप्लाई करना है। तो शुरू करते हैं। रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी। कहने का मतलब ये इक्वेशन हमने डिराइव करनी है। मतलब अगर आपको पूछा जाए व्हाट आर द रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी, मीन्स द एग्जामिनर इज आस्किंग अबाउट दिस इक्वेशन केपी इज इक्वल टू केसी आर टी पावर डेल्टा एन जी। यहाँ पर मैं पहले बता दूँ, ये जो डेल्टा एन जी है ये गैसियस के लिए होता है एन पी प्रोडक्ट माइनस एन आर के इक्वल होता है। सिर्फ हमने इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट लेने होते हैं, ना सॉलिड लेना होता है ना ही लिक्विड लेना होता है। सिर्फ हमने गैसेस का ही डिफरेंस निकालना होता है बैलेंस इक्वेशन में। तो ये डेल्टा एन जी का रेफरेंस हम लोग पहले भी डिफरेंट यूनिट्स में दे चुके हैं, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में कर चुके हैं, या इससे पहले वाले वीडियो में भी हम कर लेते हैं। तो डेरिवेशन करवाता हूँ। देखिए ये वाला एक इक्विलिब्रियम हमने ले लिया, ये लो रिवर्सिबल रिएक्शन है बट है इक्विलिब्रियम पे। इस पे जो कैपिटल ए कैपिटल बी है ये दोनों रिएक्टेंट हैं, और स्मॉल ए स्मॉल बी उनके कॉन्फिशिएंट मीन्स मोल है, और कैपिटल एक्स कैपिटल वाई ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स हैं, और स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई उनके कॉन्फिशिएंट्स हैं। मतलब इधर प्रोडक्ट इधर रिएक्टेंट, चल रहा है रिवर्सिबल प्रोसेस, आ गई एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, गैस फेज में हमने लिया है, बिल्कुल ध्यान रखना, गैस फेज में हमने लिया है। तो अपने क्या किया, इस रिवर्सिबल प्रोसेस के ऊपर केसी का फॉर्मूला लिख दिया। केसी क्या होता है, किसी भी टेम्परेचर पे जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है उसको न्यूमरेटर में रखना, उसको डिनोमिनेटर में उनकी पावर उनके कॉन्फिशिएंट्स हैं। ये जो ब्रैकेट में लिखा जाता है ये मोल पर लीटर होता है। तो आज मैंने एक चीज़ यहाँ ये तो लिख दिया ऐसे का ऐसे ही, ये और मैंने ऐड कर दिया, सी फॉर कंसंट्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर एक्स, ऐसे बोलना। सी फॉर कंसंट्रेशन ऑफ एक्स मीन्स इसकी रेज टू पावर एक्स मतलब उसका कॉन्फिशिएंट। कहने का मतलब इतना सारा जो ब्रैकेट है वो हमने ये रिप्रेजेंट किया, ये वाला ब्रैकेट का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ एक्स मीन्स एक्स की कंसंट्रेशन। तो मुझे ये दूसरे के बनाने की जरूरत नहीं है। सी ऑफ वाई रेज टू पावर वाई, ए बी एंड रेज टू पावर, इधर मैं यहाँ पर ए एंड बी लिख दूँ क्योंकि यहाँ भी ए बी है। ओके, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। ठीक, अब अपने क्या करेंगे, ये तो हो गया केसी, अब आ गया केपी। केपी का मतलब इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, क्योंकि इसमें ए बी है, बी बी है, एक्स भी है, वाई भी है, जो टोटल प्रेशर होगा इक्विलिब्रियम पे रिवर्सिबल प्रोसेस में इन सब के पार्शियल प्रेशर का सम होता है। तो यहाँ पर जब अपने केपी लिखते हैं तो उसमें जो प्रोडक्ट है उसको ऊपर और रिएक्टेंट को नीचे, वही ये पी एक्स मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स रेज टू पावर एक्स ऐसे आ गया। ये मैंने इक्वेशन नंबर 2 लिख दी, और ये इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर है। समझ आ गया, बिल्कुल सही। इस पे हमने ये दोनों अप्लाई कर ली। अब हुई काम की बात शुरू होने वाली है। क्या है वो काम की बात? ये है कि अगर सारी गैसेस आइडियल हैं, इफ ऑल द गैसेज आर आइडियल, देन तो PV/nRT लगेगा। उस PV/nRT को रीअरेंज करेंगे, V नीचे लेंगे N/V, और N/V क्या है, ये C फॉर कंसंट्रेशन। पूरी केमिस्ट्री में नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम को क्या लेते हैं, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर। तो बस ये बन गया PCRT।
तो हमने ए के ऊपर अप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पर ए है, बी है, एक्स है, वाई है, तो उसके ऊपर अप्लाई किया पी ए इज इक्वल टू सी ए आर टी, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू आर टी। ये किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब इक्विलिब्रियम आ जाता है। उसी तरीके से आप माइंड में रख लो कि पी बी, पी एक्स, पी वाई भी लिखना हमने। ओके, फिर से पूछ लो कैसे लिखना है। पी बी का मतलब सी बी आर टी, पी एक्स का मतलब सी एक्स आर टी, पी वाई का मतलब सी वाई आर टी। बिल्कुल क्लियर, बस जस्ट अपने सी ए बी सी एक्स वाई लगाना। ओके, अब हमने क्या करना है, ये जो पी ए है पार्शियल प्रेशर, ये देखो इस क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है एक्स वाई ए बी, तो इसको हमने सब्स्टिट्यूट करना है पार्शियल प्रेशर की टर्म को पी सी आर टी को इक्वेशन नंबर सेकंड में। इक्वेशन नंबर सेकंड तो ये है, तो मैंने अब सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्या किया मैंने, इस पी एक्स की पावर एक्स है, तो मतलब पी एक्स की जगह पे मैंने सी एक्स आर टी लिखा, सी वाई आर टी लिखा, तो एक्स आया, ये वाई आया, सी ए आर टी ए आया, सी बी आर टी बी आया। तो मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने कर दिया। लो जी, अपने कर दिया सब्स्टिट्यूट। अब क्या है, अपने इसमें सी एक्स की पावर एक्स और सी वाई की पावर वाई, सी ए की पावर ए, सी बी की पावर बी, वो मैंने इधर निकाल लिया। आर टी मैंने कॉमन ले लिया, 1 2 3 4 कॉमन ले लिया। कॉमन लेके उनकी पावर को मैंने ऐड कर दिया, x प्लस वाई, नीचे वाले को माइनस कर दिया। तो ध्यान रखो, ये मैंने आर टी की पावर x प्लस वाई माइनस वाई ए प्लस बी कर दिया। ओके, इक्वेशन 1 से क्या है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में ये वाला इसके बराबर है। तो कहने का मतलब इतना जो है वो तो बन गया के सी, और जो आर टी की पावर x प्लस वाई है, मैंने बोला x प्लस वाई माइनस ए प्लस बी, ये प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ये डेल्टा एन जी हो गया, और ये हमने कर लिया डिराइव। इसमें जो r है, ध्यान से सुनिए, r की वैल्यू हमने ये लेनी है। कई बार बच्चे पूछे सर ये क्यों, क्योंकि जो प्रेशर हम लेते हैं वो एटमॉस्फेयर में लेते हैं, वॉल्यूम हम लेते हैं लीटर में, और मोल हमने ले लिया। स्टेटसोमीटर में आइडियल गैस क्वेश्चन में r की कई सारी वैल्यू होती हैं, एक 8.314 वो एसआई यूनिट है, जूल पर केल्विन पर मोल में, बट इस पूरे जो हमारा कॉन्सेप्ट है इसमें हमने r की वैल्यू लेनी है ये वाली, और इसको लेना है केल्विन में। बात समझ में आ गई, ये हमने ड्राइव कर लिया। तो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है ये वाला, केपी और केसी को हमने रिलेट किया है। इसके बाद अब आगे आएंगे इनके क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशंस। तो आप लोग एक बार वीडियो रोको, वीडियो रोक के जो भी मैंने अभी ड्राइव करवाया उसको उतारो। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, स्कूल बोर्ड में ये 3 मार्क्स का आता है। रूटीन में इस इक्वेशन को हमने बार बार हर कॉन्सेप्ट में यूज़ करना, रिलेट करना, न्यूमेरिकल करने हैं, और कई ऐसी चीज़ें फाइंड करनी है जो इस चैप्टर को स्ट्रेंथ देंगी और इस चैप्टर के बाकी कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लेन करेंगी। तो अब आप वीडियो रोक लिया, और वीडियो रोक के आप पूरा कर लो। करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ दिस इक्वेशन, हाउ टू अप्लाई इन द डिफरेंट एरिया। तो अब हम करते हैं कुछ एप्लीकेशन ऑफ इक्वेशन के पी के सी आर टी पावर डेल्टा एन जी, मतलब उसको अप्लाई कैसे करना है। कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल हैं, इक्वेशन बेस्ड है, पहले समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना, के पी इज इक्वल टू के सी आर टी पावर डेल्टा एन जी है, और ये जो डेल्टा एन जी है ये सिर्फ गैसेस के लिए अप्लाई करना, और ये बेसिकली एन पी माइनस एन आर है सिर्फ गैसेस के लिए, मतलब सॉलिड लिक्विड को काउंट नहीं करना, ये ध्यान रखना आपने। तो हमारे पास मेनली 2 केस आते हैं। पहला, डेल्टा एन जी 0 है, तो आर टी पावर 0 1 आ गया, तो ये इसके बराबर बन गया। इक्वेशन कौन सी है, वो इक्वेशन जिसमें डेल्टा एन जी 0 है, जैसे N2 प्लस O2 2NO, H2 प्लस I2 2HI। तो ऐसे बहुत सारे और एग्जाम्पल है, जैसे ये भी एग्जाम्पल मैंने दे दिया। ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, काउंट नहीं करना, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो डेल्टा एन जी 0 आ गया। कई बार आपको इक्वेशन बैलेंस नहीं दी जाएगी, तो आपने बैलेंस करनी है, बैलेंस करके नंबर ऑफ मोल गैस के काउंट करने हैं। यहाँ मिस्टेक होने के चांस बहुत ज़्यादा, ध्यान से नोट कर लो। नेक्स्ट, डेल्टा एन जी 0 नहीं है, 0 नहीं का मतलब कोई 1 है, 2 है, -1 है, -2 है, जैसे भी। तो के पी के सी के बराबर नहीं होगा। यहाँ पर 2 केस आएंगे। ए, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, के पी ग्रेटर देन के सी, क्योंकि इस केस में हमने के पी से इक्वल टू के सी का कोई ना कोई मल्टीप्लाई किया। तो अगर ये 5 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 10 आ गया, तो ये बड़ा ही होगा पक्का, क्योंकि आर टी कुछ तो होगा ही, मतलब हमने मल्टीप्लाई किया पॉजिटिव प्रोडक्ट का।
तो इसका ये एक एग्जांपल है PCl5 PCl3 Cl2। इसमें देखो एक मॉलिक्यूल है वो 2 में डिसोसिएट हो गया, नंबर ऑफ मोल ज़्यादा हो गए तो Kp = Kc बड़ा हो गया। बट यहाँ ध्यान रखना ये डेल्टा Ng की वैल्यू इसमें 1 है तो RT की पावर 1 आ गई, ये 1 तो Kp = Kc RT आ गया। कोई भी टेम्परेचर रखेंगे R की वैल्यू आपको पता है 1/12 यूज़ करनी है तो Kc करके Kp निकल जाएगा। ठीक हो गया बिल्कुल। नेक्स्ट आ गया डेल्टा Ng किन केसेस में 0 से लेस है। ओके, मतलब नेगेटिव है तो Kp कम ही होने वाला है। हमारे पास एक जैसे मैंने ये एग्जांपल दे दिया, ऐसे लिख लो एग्जांपल क्या है N2 + 3H2 अमोनिया। तो अगर अपने ये देखें कि यहाँ से ये 4 है और इधर से कितने आए 2, आंसर आ गया -2। एक तो पक्का Kp < Kc है, ग्रंटेड। ठीक है, दूसरे नंबर पे अगर अपनी एक्चुअल वैल्यू भी निकालनी हो तो Kp = Kc RT पावर -2 आ गया। बस वो क्या है, नीचे ले जाओगे तो 2 बन गया। ये वाला रिलेशन अपने इक्वेट करना है, मतलब ऑब्जेक्टिव में हमने करना होता है ये वाला रिलेशनशिप। ओके, लो जी, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि आप करेक्ट रिलेशनशिप निकालो Kp Kc में। इसके लिए एक बार वीडियो रोक लो, वीडियो रोक के पूरा दिमाग लगाओ। A B C D इसकी 4 ऑप्शंस हैं और कौन सी नहीं हो सकती। देखिए सबसे पहले ये 2 है, ये 2 है और ये आ गया NP, मतलब डेल्टा Ng की वैल्यू आ गई -1, ग्रांटेड -1 है। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले Kp = Kc RT की पावर डेल्टा Ng -1 लिख लिया, ये है नहीं है। Kp = Kc RT की पावर 1 है, ये नहीं है। Kp = Kc RT की पावर 2, ये नहीं है। देखिए ये चेक है, करें चेक क्या ये ठीक है। लो जी देखें फिर क्या करते हैं इसमें, Kp = Kc RT की पावर नीचे ले गए। ओके, कैसे ले गए, Kp = Kc के नीचे RT ले गए, बाद में इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो Kc = Kp RT। सही है, यस, बी इज द आंसर। थोड़ा इक्वेशन को मैनिपुलेट करना, मॉडिफाई करना सीख लो तो आई होप के आपने एप्लीकेशन समझ ली होगी। डेल्टा Ng हमने सॉलिड और गैसेस के केस में 0 लेना है, ये ध्यान रखना आपने। लाइन नीचे नोट कर लो कि डेल्टा Ng शुड बी 0 इन केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, इट शुड बी ओनली फॉर द गैसेस। तो एक बार आप वीडियो रोको, वीडियो रोक के ये सारा सेक्शन पूरा करो। हमने एप्लीकेशन डिस्कस कर लिया है, मैंने साथ एग्जाम्पल करवा दिए हैं। ऐसे भी बहुत सारे और एग्जाम्पल हम करते रहेंगे क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए डेल्टा Ng कैसे निकालते हैं। तो एक बार वीडियो रोको, वीडियो रोक के ये सारा उतारो। पहला सेक्शन जिसमें डेल्टा Ng 0 है, रिवाइज करवाता हूँ, उसमें यहाँ पर इक्वल है और ये 3 एग्जाम्पल दिए, इसमें डेल्टा Ng 0 नहीं है, Kp = Kc है। ओके, तो उसके मैंने 2 केस बनाए, > 0, <0, एग्जाम्पल कर लो। और ये इसमें थोड़ी ट्रिक सिखाई है इक्वेशन को मैनिपुलेट करके। ओके, तो वीडियो एक बार रोक लो, वीडियो रोक के ये सारा उतारो। और अब हम करते हैं कुछ और नए टॉपिक जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे और एट द एंड हम कुछ और क्वेश्चन भी करेंगे। तो शुरू करते हैं नया टॉपिक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस पार्ट में हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, चाहे वो Kc है चाहे वो Kp है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ करेंगे। ये सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों का फेवरेट होता है। इसमें वो रियली इंजॉय करते हैं, इनके क्वेश्चन सॉल्व करते में हुए। ध्यान से समझ लेना, वेरी इंटरेस्टिंग। तो पहला पॉइंट इसमें ये है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है क्या, इट इज़ द रेशो। अब किसका रेशो, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द रिएक्टेंट। मान लो मैंने A मोल ऑफ R, B मोल ऑफ P लिए हुए, R फॉर रिएक्टेंट, B मोल ऑफ P फॉर प्रोडक्ट। तो अपने कुछ नहीं करना, P की पावर B है, A की R की पावर A है, तो ये रेशो आ गया। बट एट टेम्परेचर T, ठीक है, एट टेम्परेचर T लिया मैंने। दूसरा पार्ट देखो, बहुत सिंपल सी बात है, ये डेफिनेशन है, कैरेक्टरिस्टिक्स है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाए तो प्रोडक्ट ऊपर रिएक्टेंट नीचे, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का रेशो रहता फिक्स टेम्परेचर T पे। दूसरी बात क्या है, वैल्यू ऑफ K इक्विलिब्रियम इज कांस्टेंट तब तक कांस्टेंट रहेगी इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट। कहने का मतलब अगर टेम्परेचर किसी कारण से चेंज हो गया,
तो के इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा किसी भी डायरेक्शन में। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की नई वैल्यू आएगी जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दोबारा से करेंगे कांस्टेंट। इसका रीजन समझ लो, बिकॉज फॉर गिवन इक्विलिब्रियम जो के एफ है फॉरवर्ड आ गया एंड के बी इज बैकवर्ड, ये रेट कांस्टेंट है, हमने लॉ ऑफ मास सेक्शन में किए हुए हैं, और विल नॉट चेंज। अगर टेम्परेचर अपने कांस्टेंट रखते हैं ये नहीं चेंज होंगे, और के एफ बाई के बी के इक्विलिब्रियम होता है, और ना ये चेंज होगा ना ये चेंज होगा, ये के इक्विलिब्रियम है। फिर से ध्यान से समझना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर कंसंट्रेशन है तो प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट है, अगर रेट कांस्टेंट है तो फॉरवर्ड बाय बैकवर्ड है। ठीक है। तीसरी बात, अगर कहीं भी आपको क्लियर हो जाए कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू काफ़ी हाई आ रही है, जैसे 100, 200, 1000, 10⁴, इसका मतलब ये है क्योंकि ये ऊपर है ना, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट से काफ़ी ज़्यादा है, मतलब रिएक्टेंट कम है प्रोडक्ट ज़्यादा है, तो रिएक्शन इज नियरली कंप्लीशन। रिएक्शन इतनी ख़त्म हो चुकी है, 100% नहीं हुई अभी, वो प्रोडक्ट उसमें ज़्यादा है, वो नियरली कंप्लीशन है। उसका उलट अगर ये लो है, जैसे माइनस में लिख दिया, 0.01 लिख दिया या 0.001 लिख दिया, माइनस में वैल्यू आई, उसका मतलब उससे रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा है। रिएक्टेंट जब बहुत ज़्यादा है उसका मतलब क्या हुआ, अभी रिएक्शन ज़्यादा कंप्लीट नहीं हुई, जस्ट स्टार्टेड। तो मैं ऐसा लिखूंगा, रिएक्शन जब शुरू ही हुई है और इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। तो कुछ बच्चों के माइंड में ऐसा कन्फ्यूजन होता है कि इक्विलिब्रियम का मतलब बराबर, ये ऐसा कुछ नहीं है। इक्विलिब्रियम किसी भी टाइम, जस्ट रिएक्शन स्टार्ट हुई 10 मिनट के बाद भी आ सकता है, 20 मिनट के बाद भी आ सकता है, 50% कंप्लीशन पे भी आ सकता है, 70% भी आ सकता है। इतना जरूर रखना ध्यान, 0 पे नहीं होता, 100 पे नहीं होता, 0 और 100 के बीच में होता है। कोई भी परसेंटेज हो सकती है, क्योंकि उसमें हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों रखने हैं। ये बात ध्यान से नोट कर लो, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में बहुत आता है। ओके, ये 3 पॉइंट तो बहुत अल्टीमेट इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी। इफ द रिएक्शन इज रिवर्स्ड, उल्टा कर दिया, तो के इक्विलिब्रियम हो जाएगा इनवर्स, 1 हो जाएगा। कैसे? मान लो हमारे पास ए इक्विलिब्रियम विद बी है, तो हमने के सी क्या निकाला, K1 लिख दिया, बी बाई ए लिख दिया, ये ऊपर ये नीचे। अब मैंने रिएक्शन को उल्टा दिया, B/2A, तो वो क्या होगा, अब मैं जो के सी लिखूंगा वो A बाई बी लिखूंगा। क्या लिखूंगा? A बाई बी लिखूंगा। कहने का मतलब जो नया के सी आया, कई बार इसको K2 लिख देते हैं, तो पहले का रेसिप्रोकल होता है, इनवर्स होता है, ये ध्यान रखना। ये वर्ड आपको कई बार कंफ्यूज करेगा। जैसे थर्मोडायनामिक्स में हम एंथैल्पी का रिएक्शन उल्टाने से साइन चेंज करते हैं, इसमें हमने साइन चेंज नहीं करना, इसमें हमने रेसिप्रोकेट करना। क्या करना? रेसिप्रोकेट करना, ये ध्यान रखना। 5वां पॉइंट, इफ द रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मान लो n है, एक रिएक्शन आपने सारी रिएक्शन के रिएक्टेंट प्रोडक्ट को सेम कॉन्फिडेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। पहले 1 था, 2 कर दिया, पहले 1 था, 3 कर दिया, पहले 1 था, हाफ कर दिया, कुछ भी कर दिया, ये ध्यान रखना। फिर से सुनिए, इफ द रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय 2 या कोई n फैक्टर, ठीक है, देन द Kc फॉर न्यू इज स्क्वायर। अगर 2 है तो स्क्वायर है। जनरल क्या करना, K2 इज इक्वल टू K1 की पावर, मतलब 2 से किया 2, 3 से किया 3, 4 से किया 4, हाफ से किया 1/2, वो रूट हो जाएगा, रूट। तो उसके हिसाब से देखना आपने। ओके, ये समझ में आ गया। जैसे x इंटू वाई, के सी है K1, 2x 2y। अब ये स्क्वायर कैसे आया? ओके, क्योंकि K2 इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर और x का स्क्वायर हो गया ना, xy का होल स्क्वायर, तो ये बन गया K1 K2। ऐसे निकालना हमने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आ गया 6th पॉइंट, वो क्या है? बहुत बार ऐसे आएगा कि पहला स्टेप होएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, सारे को ऐड करके एक नया स्टेप बना देंगे, सारे को ऐड करके एक नया स्टेप बना देंगे। ठीक है, इफ द 2 स्टेप्स आर रिटन फॉर एन इक्विलिब्रियम, देन ओवरऑल, जो सबको ऐड करने के बाद बनेगा, Kc इज इक्वल टू द प्रोडक्ट, बल गुना हो जाएगा, ऑफ द Kc फॉर ईच स्टेप। थोड़ा आराम से समझो। जैसे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में 2 स्टेप ऐड करते थे तो हीट एंथैल्पी ऐड होती थी, यहाँ ऐड नहीं होनी। अगर आप 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप ऐड करते हो
नो ऐड नहीं होना, मल्टीप्लाई होना है। क्या होना? मल्टीप्लाई होना, ये ध्यान रखना आपने। तो ये देखो A इंटू सी, मतलब A और C का इक्विलिब्रियम, K1 की वैल्यू हो गई C बाई A, ठीक है। C और D का इक्विलिब्रियम, K2 की वैल्यू होगी D बाई C। अब मैंने क्या किया, पहले और दूसरे को ऐड कर दिया, पहले और दूसरे को ऐड कर दिया, मतलब A C, ये C और C हो गए कैंसिल, ऐड कर दिया ना, तभी AD आएगा। ओके, ऐड किया मैंने, पहले और दूसरे को ऐड किया, तो क्या बना, K3 जो बना इसका, K3 फॉर दिस, ऐड करने के बाद K1 K2 का प्रोडक्ट है। वो कैसे? अब C1 बाई A और D बाई C को ऐड करोगे तो ये हुआ कैंसल, तो इससे क्या हुआ, ये D बाई A आ गया, D बाई A आ गया, इसके लिए D बाई A ही है। तो देखो रिएक्शन के किए स्टेप हमने ऐड, तो क्या हो गया, मल्टीप्लाई। और फिर से बता दूं वर्बली, अगर हम करें सब्सट्रैक्ट हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, ये बातें आपने ध्यान देनी है। ये इसकी 6 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, आराम से इसको नोट करो। फिर से समझा दूं, ये रेशो होता है और इसमें ये कांस्टेंट रहता है टेम्परेचर T पे, और वैल्यू इसकी अगर हाई है तो बोलेंगे कि उसमें प्रोडक्ट ज़्यादा, रिएक्टेंट लो है तो रिएक्टेंट ज़्यादा। रिएक्शन को उल्टाएंगे तो ये इन्वर्स होगा, रेसिप्रोकेट होगा। और अगर हम रिएक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी पावर में बढ़ेगा, स्क्वायर, क्यूब, 1/2 या जो भी। और अगर आपने 2 स्टेप या 3 स्टेप ऐड कर दिए तो जो नया ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो सब का मल्टीपल होगा, प्रोडक्ट होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? लो जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमने ये सेक्शन किया है। आप लोग एक बार वीडियो फिर से रोको, आराम से समझो, इसको अप्लाई करो। और अब हम करते हैं, एक बार वीडियो रोक के ये सारा एक बार उतार लो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो अब हम करते हैं इनके बेस पर कुछ क्वेश्चंस, बहुत इंटरेस्टिंग होंगे, जुड़े रहिए मेरे साथ और करते हैं क्वेश्चंस। तो अब हम करते हैं बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये वाले क्वेश्चन करने से पहले इससे पिछले वाले सारे टॉपिक रिवाइज कर लो एक बार। और सबसे पहले वीडियो रोक के 1 2 3 4 ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट उतारो, और जो मैंने ऑप्शन दी हुई है वो उतारो, और हर क्वेश्चन के नीचे 3-3 4-4 लाइनें छोड़ लो, क्योंकि मैं इसके सोल्यूशन कराऊंगा। और शुरू कीजिए। बस इतना ध्यान रखना, इससे पिछले वाले सारे कॉन्सेप्ट एक बार नोट कीजिए और उनको रिवाइज करके यहाँ अप्लाई करना। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने वीडियो रोक के ये सारे के सारे क्वेश्चंस, उसके ऑप्शंस ये उतार लिए होंगे, स्पेस बीच में छोड़ लेना। तो अब मैं करवाता हूँ ये क्वेश्चन प्रैक्टिस। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, इसमें ये दिया हुआ है कि हाफ N2 3/2 H2 एंड अमोनिया, ये हमारे पास एक रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम है जिसके लिए Kc की वैल्यू K1 है। ठीक है, तो तुम्हें पूछा कि आप K2 क्या होगा अगर हमने ये वाला इक्विलिब्रियम लेते हैं। सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखो कि ये इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन में रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, देखो सबसे पहले एक तो हमने इसको उल्टा किया हुआ है, और दूसरा 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, जब अपने उल्टा करते हैं तो इन्वर्स होती है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमने ये लिख लेना कि बिकॉज, यहाँ पर ये लिख लो, बिकॉज रिएक्शन जो इक्वेशन है इज एक तो रिवर्स कर दी, एंड देन हमने क्या किया, मल्टीप्लाइड। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2, मतलब उल्टा करके 2 से मल्टीप्लाई किया। तो कहने का मतलब जो इसका K2 आएगा, उल्टा करने से तो ये देखो K1 हो गया, 2 से करने से स्क्वायर हो गया, इतना सा काम है। तो ये K2 इजिकल टू 1/K1 का स्क्वायर आ गया। ये लो, इसका C हुआ आंसर। हाँ जी, उल्टा किया, रेसिप्रोकेट हुआ, और 2 से मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन खत्म। दूसरा शुरू करते हैं। A इक्विलिब्रियम विद B, K1 की वैल्यू 2 है, D इक्विलिब्रियम विद C, K2 की वैल्यू 1/4 है, और हमने K3 निकालना है। इसके लिए लॉजिक क्या किया हमने, आप एक काम करो, इसको इक्वेशन नंबर 1 दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, हमें इक्वेशन 3 चाहिए। सोचो क्या किया होगा।
देखो यहाँ पर ए है, ए रहा, बी है तो बी रहा, ये बात ठीक है। तो अपने इक्वेशन 1 को ऐड किया, ठीक है, किससे ऐड किया? इससे ऐड किया अपने, एक तो देखो आपने यहाँ पर D1 है, इधर D2 है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया साथ में, और एक हमने और काम किया, उल्टाया भी है। क्या किया हमने? उल्टाया भी है। ओके, 2 से मल्टीप्लाई किया और उल्टाया भी है। ओके, ये ध्यान रखना। तो अपने ये मान के चलो हमने ऐसे किया, माइनस किया और 2 से मल्टीप्लाई करके ये काम किया, तो हमारे पास ये आया। ओके, अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो K3 है वो जो K1 है इंटू 1/K2 का स्क्वायर है। ठीक है, बिल्कुल सही। लो जी, ये 1 है, उल्टा किया, नीचे गया और 2 से मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर हो गया, यही है। चलो जी, अब देखते हैं क्या किया। K1 की वैल्यू हमारे पास 2 है, ये लो। ओके, K2 की वैल्यू हमारे पास है 1/4, 1/4 का स्क्वायर, ये लो, 1/4 का हो गया स्क्वायर। इसका मतलब उल्टा गया और ये बन गया 2 × 16 = 32। ये रो 32, बी इज द आंसर। हाँ जी, बहुत ध्यान से समझना। हमने इक्वेशन ये ए बी है, ए तो यहीं रही, बी यहाँ आ गई, ए तो हमने ऐसे का ऐसे रख दिया, 2 इसलिए ये 2 रख दिया। अब इक्वेशन को हमने क्या किया? एक तो उल्टाया है, उल्टाने से नीचे गया, और दूसरे नंबर पे ये देखो डबल भी किया, डबल करने से स्क्वायर हो गया। तो क्योंकि K2 = 1/4, तो मैंने 2/1/4 का स्क्वायर किया, 1/16 आ गया, ऊपर जाके 16, आंसर 32 आ गया। तो ये आया, इंटरेस्टिंग है। अब तीसरा, फाइंड द Kp फॉर दिस रिएक्शन 2 लीटर फ्लास्क 127 डिग्री सेल्सियस, 4 मोल हमारे पास NO के हैं और 2 मोल ईच ऑफ द N2O2 है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने निकालना है Kp। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर डेल्टा Ng की वैल्यू 0 है, इसलिए Kp ही Kc होगा। इसका मतलब अगर अपने Kc निकाल लिया, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे करोगे? Kc निकालना बहुत सिंपल सा फंडा। Kc कैसे निकालोगे? कंसंट्रेशन ऑफ N2 देन कंसंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइडेड बाय NO की पावर 2। अब बच्चे सोचते हैं कंसंट्रेशन, लो जी, कंसंट्रेशन में इसके फॉर्मूला है, वॉल्यूम 2 है, ठीक है, इसके 2 है, वॉल्यूम 2 है, तो हमने डिवाइड कर लेना उसको। ठीक है, एक्चुअल में तो देखो यहाँ पर तो एक शॉर्टकट है कि जब डेल्टा Ng 0 आ जाए, वॉल्यूम से डिवाइड ही नहीं करते, डिवाइड करके देख लेना, चाहे ना करना, आंसर सेम आएगा। लो जी, तो आंसर N2 की वैल्यू आ गई 2, लो जी 2 इंटू इसका भी 2 डिवाइडेड बाई ये 4, तो ये रहा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना था? 16, मतलब 4/16 = 1/4, और ये बन गया 1/4 = 0.25। ठीक है, मतलब चाहे आप एक काम कर लेना, इस 4 को 2 से डिवाइड करके 2 आ जाएगा कंसंट्रेशन, क्योंकि वो मोल है, और चाहे इसको भी 2 से डिवाइड करके 2, 1 आ गया, आंसर यही आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब तक मैंने आपको 3 क्वेश्चंस करवाए हैं, तीनों क्वेश्चन एक बार वीडियो रोक के उसके सॉल्यूशन नोट करो और अपने चेक करो कि आपने ठीक किए या गलत किए। और अब मैं ये 4th क्वेश्चन कराऊंगा इधर, और ये जरूर पक्का अभी उतार लो, क्योंकि मैं इसको रब करूंगा और उसका सॉल्यूशन यहाँ लिखूंगा। एक बार आप वीडियो रोक के ये वाला सेक्शन उतार लो, और पहला क्वेश्चन, दूसरा और तीसरा उतारो, चौथे का सॉल्यूशन मैं इधर करवाता हूँ। और अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लो जी, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करते हैं इधर। वो कैसे? सबसे पहले ये चेक करो कि इसमें क्या कुछ पूछा, क्या दिया हुआ है। लो जी, फॉर इक्विलिब्रियम ये सारा है, पार्शियल प्रेशर हमें PCl5 का, PCl3 का, Cl2 का दिया हुआ है 2.5, 0.5 एटमॉस्फेयर रिस्पेक्टिवली एट 27 डिग्री सेल्सियस, फाइंड Kc, यही है। ओके, शुरू करें। तो सबसे पहले इधर जो डेल्टा Ng की वैल्यू वो तो I1, और Kp = Kc RT आ गया, क्योंकि पावर 1 है,
निकालना हमने केसी है, इसका मतलब केपी बाय आर टी आएगा। लो जी, केपी निकल गया, आर और टी से डिवाइड करना। टेम्परेचर यहाँ पर लिख लो क्योंकि वो है टेम्परेचर 27, ये आ गया 300 केल्विन आ गया। आर की वैल्यू आप सब याद कर लिया करो, 1/12 यूज़ करनी है, 0.0821 होती है, हमने उसी को सिंप्लीफाई करके 1/12 लिखा हुआ है। अब आ गया केपी, तो केपी क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर किसका लिखूं, पार्शियल प्रेशर PCl3 का इंटू पार्शियल प्रेशर PCl2 का डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर PCl5 का और नीचे R एंड T। लो जी, फार्मूला बन गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में दी हुई वैल्यू पुट करेंगे। लो जी, सबसे पहले PCl3 का पार्शियल प्रेशर, ये देखो ध्यान से, इसका ये है, इसका ये है और इसका भी ये है। 0.5 को 1/2 लिख लिया करो। चलो 1/2 इसका हो गया, 1/2 इसका हो गया, ठीक है, और ये सही हो गया। नीचे PCl5 का है 2, चलो जी ये मैंने 2 लिख लिया, ठीक है। R की वैल्यू आ गई 1/12, ठीक है, इनटू ये आ गया 300। अब करना हमने सॉल्व, कर लें सॉल्व। लो जी, ये आ गया 1/4 और ये आ गया मतलब ये 6 से कट गया, इनटू आ गया 6 और डिवाइडेड बाय हमारा हो गया 300, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये कट के 100। लो जी, आंसर आ गया 200 है ऑप्शन इसमें, ये रही, ठीक। जस्ट हमने सॉल्व करना है, मिस्टेक नहीं करनी कोई कैलकुलेशन में, और पूरा एक्सप्रेशन ध्यान से करना। ओके, तो आप लोग एक बार वीडियो रोको, कंप्लीट वीडियो रोक के और ये सारे क्वेश्चंस करो, काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं, और मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फोटोन क्लासेस। अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और अपनी सेहत का ध्यान रखो। टिल देन मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव ए नाइस डे।